जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे क्या कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कैसे बहुपद को। जैसे मान लो मेरा x² + 5x + 2 है। क्या यह पूछ देगा क्या बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो बहुपद का नियम क्या होता है पहले जान लीजिए। बहुपद का नियम पहला नियम बहुपद का है, बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला नियम क्या है? बहुपद का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहला नियम क्या है बहुपद का पहचानने का नियम? किसी भी, देखिए यह हुआ 4, जो भी x से अनंत तक आए, x से अनंत तक 1 2 3 वह हो गया 4। इसका कभी भी 4 का मान नहीं बदलता है, 4 का मान कभी नहीं बदलता है। और जो ए से जेड तक आता है वह हो गया 4। ए बी सी डी जेड तक में सभी का मान हमेशा बदलते रहता है। कभी देखता होगा एक्स का मान 2 आ गया, कभी एक्स का मान -2 आ गया। तो 4 तो हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ? 4 का। 4 पर माइनस नहीं आना चाहिए, पहला नियम है। बहुपद का पहला नियम क्या है? बहुपद का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। मतलब 4 है, 4 पे माइनस ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, पहला नियम। इस पर आएगा या फिर कुछ आएगा, इसका नहीं। इसका 4 का बात कर रहे हैं। किसका? 4 का। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नंबर, किसी भी चर राशि पे भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। किसी भी चर राशि पे भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। अब भिन्न संख्या क्या है? जैसे हम 2/3 5 पे होता है भिन्न। जैसे 2/3 किसी भी संख्या पे मान लो, या भिन्न राशि हो गया, बटे के रूप में नहीं आना चाहिए। यह दूसरा नियम है पहचानने का। तो क्या हो जाएगा बहुपद को पहचानने का दूसरा नंबर? किसी भी चर राशि पर भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 2 नियम और बस इसमें से और 2 नियम बचा है। तीसरा नियम मेरा है, किसी भी चर राशि पे रूट नहीं आना चाहिए। किसी भी चर राशि पे रूट नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो यक्स या, अगर ऐसे आ जाएगा चर राशि पे रूट, तो यह बहुपद में नहीं आएगा। रूट का मतलब क्या होता है समझ लो। रूट का मतलब किसी भी संख्या से रूट हट जाता है। 3 नंबर मेरा नियम है। 3 नंबर मेरा नियम क्या है? किसी भी चर राशि पे रूट नहीं आना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है? किसी भी चर राशि पे रूट नहीं आना चाहिए। लिख देते हैं यहाँ, किसी भी चर, देखिए यहाँ लिख दिए, किसी भी चर राशि पे रूट नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, चर राशि क्या हुआ? मान लो p हुआ, इस पर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे m मान लो, इस पर रूट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
यहाँ एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूट का मतलब होता है 1/2। किसी भी संख्या से अगर रूट हट जाए तो उसके बदले में 1/2 आ जाता है। जैसे रूट पी लिए है उदाहरण में, पी अगर इसको हम हटाएंगे रूट तो रूट के बदले में आ जाता है 1/2, हाफ हो जाता है। तो हम नियम अगले नियम में हम बताए हैं किसी भी चर राशि पे भिन्न संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भिन्न आ गया, क्या यह नियम गलत है? तो ये सब अगर आ जाएगा तो वह बहुपद जानिएगा नहीं है। और एक नियम बचा है, 4 नंबर क्या है? तो देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है मेरा, किसी भी बहुपद में चर संख्या से भाग नहीं होना चाहिए। किसी भी बहुपद में चर संख्या से भाग नहीं होना चाहिए। जैसे 3x + 5/8। देखिए यह चर है, अगर इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 3x + 5 है, नीचे में कुछ नहीं तो पावर 1 में रहता है तो दिखाता नहीं है, और इसी को ऊपर भेजेंगे तो भागम है, ऊपर जाके गुणम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -1। क्या यह पहला नियम में बता दिया है? माइनस किसी भी चर राशि पे ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। यही था मेरा बहुपद पहचानने का नियम। तो बहुपद पहचानने के लिए सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखा है तो उदाहरण से समझे आप। उदाहरण में क्या है देखिए, उदाहरण से अब बताइए क्या यह बहुपद है कि नहीं है? देखिए इस पर माइनस भी नहीं है, चर संख्या पर यहाँ भी माइनस नहीं है। देखिए इसका छोड़ दो, वह चर को छोड़ दो, वह चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, चर पे ध्यान दीजिए। यहाँ माइनस भी नहीं है, क्या बताएं? माइनस नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, और रूट में कोई भी चर संख्या नहीं होना चाहिए। रूट में क्या यह चर संख्या पे रूट है? नहीं है। माइनस है? नहीं है। बटे में है? नहीं है। तो यह बिल्कुल यह हो जाएगा मेरा बहुपद है। लिखो यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आप सब कमेंट में बताइएगा। क्या बताइए यह बहुपद है या नहीं है? बताइए तो। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, 5 सेकंड का समय। तो चलिए बताइए। देखिए इस पर रूट भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मान लीजिए तो यह हो गया मेरा बहुपद है, यह बहुपद है। अब इसी पे अगर -2 दे देते हैं, -2 दे दिए, क्या यह बहुपद हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि चर संख्या पे मेरा क्या आ गया? ऋणात्मक चिन्ह आ गया, यह बहुपद नहीं है। और देखिए जैसे 5x 1/2 + 2 है, क्या यह बहुपद है? बताइए। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भिन्न संख्या आ गया है। यह सब तीनों याद रखिए, बहुपद और पहचानने का कोई नियम नहीं है, बिल्कुल आसान है।